भगवान का 5वां अवतार होता है वैकुंठ अवतार, जहाँ पर लक्ष्मी जी ने प्रार्थना की, प्रभु 2 वैकुंठ हैं भगवान के, एक भगवान ने स्वयं जो वैकुंठ बनाया, एक लक्ष्मी जी की प्रार्थना से रमा वैकुंठ बनाया। लक्ष्मी जी ने एक दिन भगवान से कहा, प्रभु आपके वैकुंठ में संत महापुरुषों को कोई रोक टोक है नहीं, कोई कभी भी चला आता है, बड़ी समस्या होती है, हाँ? आप मेरे लिए एक वैकुंठ और बना दीजिए। भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना स्वीकार की और एक नया वैकुंठ बनाया। तो जो रमा वैकुंठ था वहीं पर जय विजय रहते थे। भगवान का जो वैकुंठ है ना, वहाँ कोई पहरेदार की जरूरत नहीं, कोई ऋषि महात्मा तुरंत चला जाता है। लक्ष्मी जी के वैकुंठ में महाराज जो पार्षद रहते थे, क्योंकि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था थी। हमारे महाराज जी कहते हैं, पत्नी की उचित मांग को पूरा करना पति का कर्तव्य है। भगवान ने भी पूरा किया। लक्ष्मी जी ने कहा, माताएं खुश होंगी तो आज तो स्वामी जी हमारे पक्ष में बोल दिए ने रोज तो विरोध में ही बोल देते। तो महाराज 6वें मनवंतर में भगवान का अजित अवतार हुआ, जिसमें समुद्र मंथन करा करके अमृत निकाला। समुद्र मंथन दोनों ने किया, देवताओं ने और असुरों ने। अमृत केवल देवताओं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जब दोनों ने मंथन किया तो देवताओं को ही कैसे पिलाया, कोई लीला हुई होगी, आप थोड़ा विस्तार से सुनाइए समुद्र मंथन की लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन देवताओं से स्वर्ग छीन लिया महाराज बलि ने, क्योंकि शाप हो गया था इंद्र को दुर्वासा ऋषि का। ये स्वर्ग में रहना कोई बहुत शांति की बात नहीं है। कभी न कभी कोई दैत्य छीन ही लेता है, देवताओं को भागना ही पड़ता है, और कोई तिथि निश्चित नहीं है। आपका घर तो कम से कम रजिस्ट्री है, आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं, कोई आपको निकाल नहीं सकता। देवताओं को कभी भी निकाल दिया जाता है, बेचारे जंगल जंगल भागते। देवताओं से छीन लिया स्वर्ग। अब देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, देखो उपाय तो है, लेकिन सावधानी से करना और सावधानी से सुनो। यहाँ पर भगवान देवताओं को कूटनीति का उपदेश देते हैं। भागवत में सब कुछ है, धर्म नीति, भक्ति, ज्ञान, वैराग, कूटनीति, राजनीति सब है, लेकिन कहाँ किसका प्रयोग करना ये भागवत से सीखना चाहिए। कूटनीति का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, सब जगह नहीं। शास्त्र में लिखा है, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान करता है और वो दुष्ट व्यक्ति है, तो अगर न्यायपूर्वक सामना कर सको तो न्यायपूर्वक करो, और छल पूर्वक कर सको तो छल पूर्वक करो, अगर सामने वाला दुष्ट है। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध में छल करवाया कि नहीं करवाया, बोलिए, करवाया ना। और उस छल का परिणाम क्या था? धर्म की स्थापना, क्योंकि सामने वाले अधर्मी थे। अधर्मी को न्याय से, अन्याय से, किसी तरह से भी पराजित करना धर्म होता है। यही यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं, देवताओं दैत्यों से मित्रता कर लो। महाराज दैत्यों से मित्रता, जो हमारा सब कुछ छीन लिया। बोले बात तो पूरी सुनो। बोले कैसे मित्रता कर लें? बोले अहि मूसकवत, सर्प और चूहे की मित्रता जैसी करो। बोले वो कैसे? बोले एक बार एक सर्प को उस सपेरे ने पकड़ लिया, पिटारी में बंद कर लिया। अब एक चूहा भी कहीं से कूदता हुआ उस पिटारी में घुस गया। सर्प ने देखा कि चूहा आ गया, वो जो पिटारी होती है ना जिसमें सपेरा रखता है, सर्प उसको काट नहीं सकता, चूहा काट सकता है। सर्प ने चूहे से कहा, तो ये पिटारी काट दे, अपने दोनों निकल चलते, नहीं तो ये मनुष्य बहुत परेशान करेगा दोनों को। चूहे ने कहा, तुम हमको खा जाओगे, सर्प का भोजन ही चूहा। बोले मैंने कहा ना कि नहीं खाऊंगा, अपनी मित्रता कर लेते, तुम काट दो, दोनों निकल चलेंगे। चूहा ने पिटारी काट दी, सर्प बाहर निकला। जब चूहा निकलने लग गया तो सर्प झपट्टा मारा उसके ऊपर। चूहा ने कहा, तुमने तो कहा था नहीं खाऊंगा। बोले वो तो पिटारी के अंदर कहा था ना, अंदर की बात थी ना, बाहर की बात तो थी नहीं, अंदर तो मैंने खाया नहीं तुमको। तो ये भगवान उपदेश दे रहे हैं कि अहि मूसकवत, सर्प और चूहे की मित्रता के जैसे तुम दैत्यों से मित्रता कर लो। इसका अर्थ मत लगा लेना कि भागवत में लिखा कि छल कपट करना चाहिए। हाँ, छल कपट करो दुष्ट के साथ, सज्जन के साथ नहीं। अगर दुष्ट है, शक्तिशाली है, न्यायपूर्वक उसका सामना नहीं कर सकते हो, तो छल कपट भी धर्म के अंतर्गत आता है।
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते और इधर महाराज भगवान ने कहा देवताओं से, देवता जा करके बलि से मित्रता कर लिए समुद्र मंथन के लिए। मंदरगिरी को उठा करके ले आए। अब महाराज मंदरगिरी मतलब मथानी तो आ गई, लेकिन रस्सी भी तो चाहिए मंथन करने के लिए। रस्सी कहाँ से आवे? भगवान से पूछा रस्सी कहाँ से लावे महाराज, इतना बड़ा पहाड़ उसको मथने के लिए रस्सी कहाँ से लावे? तो बोले महाराज बासुकी नाग को बुला लो। बोले बासुकी नाग क्यों आएगा, अपना शरीर क्यों तोड़वाएगा? बासुकी नाग को लिपट के खींचेंगे तो उसका शरीर टूटेगा। भगवान ने कहा बासुकी नाग को भी कह दो कि जब अमृत निकलेगा तो तुमको भी पिलाएंगे। इस लालच में वो भी आ जाएगा। जब सारा लालच में धोखाधड़ी का ही काम चल रहा तो एक धोखा और सही। महाराज बासुकी नाग को भी कह दिया फल भागेन, तुमको भी अमृत पिलाएंगे। बासुकी नाग आ गया, मंदरगिरी में लिपट गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि बासुकी नाग के मुख की तरफ कौन रहे और पूंछ की तरफ कौन रहे? दो दल है ना, देवता और असुर। भगवान जानते थे दैत्यों का स्वभाव है, इनको जो बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे, तो इनको पहले से ही उल्टा बोलो जिससे काम सीधा हो जाए। देखो ये सब सीखने की बातें। दैत्यों से भगवान ने कहा दैत्यों तुम लोग पूंछ पकड़ लो, हम मुख पकड़ लेते। जानते हैं जो मुख पकड़ेगा, जब मंथन होगा नाग के शरीर में गर्मी आएगी तो मुख से विष निकलेगा और जो मुख पकड़ेगा वो जलेगा। जब उन्होंने कहा कि तुम मुख पकड़ लो हम पूंछ पकड़ लेंगे, दैत्यों ने कहा कि हम पूंछ क्यों पकड़े, हम कोई तपस्या में कम है, शक्ति में कम है, ताकत में कम है, हम मुख पकड़ेंगे तुम पूंछ पकड़ो। भगवान तो वही चाहते थे, मुस्कराए, वो जानते थे काम हो गया। बोले ठीक है तुम ही मुख पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेते। समाज में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं, उनसे जो कहो उसका उल्टा ही करेंगे। उनसे काम लेना हो तो पहले से ही उल्टा बोलो उनको, जब उल्टा बोलोगे तब सीधा हो जाएगा। हाँ, उनका नेचर होता है, जो कहोगे वो नहीं करेंगे, जो नहीं कहोगे वही करेंगे। महाराज अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ भयंकर। बासुकी नाग से मुख से महाराज विष निकलने लग गया, जलने लग गए। दैत्य लोग बोले रोको रोको, भगवान ने कहा बीच में नहीं रोकेगा, हमने तो पहले कहा था पूंछ पकड़ो, क्यों मुख पकड़ा तुम लोगों ने? और जोर से मंथन हुआ तब समुद्र के अंदर से ही हलाहल विष निकला, भयंकर विष त्रिलोकी को जलाने लग गया। समुद्र मंथन रुक गया। अब वो विष की ज्वाला से सब लोग जलने लग गए। सभी लोग मिल करके कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर के पास। आपत्ति विपत्ति में भगवान शंकर की ही सहायता लेते सभी लोग। भगवान नारायण भी थे वहाँ। भगवान शंकर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक दहनात् विषात्। हे भूत भावन आप हमारी रक्षा करें, आप इस विष से रक्षा करें, नहीं तो त्रिलोकी जल जाएगी, हम लोग जल जाएंगे। भगवान शंकर जानते हैं और विष पान करके अपने को सुरक्षित रख सकते, लेकिन शास्त्र में लिखा है कोई विशेष काम करना हो, गृहस्थ को बड़ा काम करना हो तो पति पत्नी और बच्चों को सलाह करके करना चाहिए। भगवान शंकर विष पीना, इतना भयंकर विष स्वाभाविक था। पार्वती जी से पूछा, पार्वती जी ये मैं विष पान करूं कि नहीं करूं? हाँ, भगवान शंकर बड़े कौतुकी हैं, बड़े विनोदी हैं। वो जानते थे कि पार्वती जी इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी पूछ रहे। अब पार्वती जी क्या बोले? हाँ, आप लोग क्या समझते हो पार्वती जी क्या बोलना चाहिए? भगवान शंकर पूछ रहे हैं विष पान करूं कि नहीं करूं। अच्छा, आपके पति देव आपसे पूछे कि विष पान करूं कि नहीं करूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हो आप लोग, गड़बड़ है कुछ लगता है। हाँ? ना ही बोलेंगे ना, पतिव्रता धर्म यही है कि ना ही बोलेंगे। भगवान शंकर भी जानते हैं ये बात, लेकिन देख रहे हैं पार्वती जी क्या जवाब देती है। पार्वती जी से पूछा विष पान करूं कि नहीं करूं, अब पार्वती जी चुप लगा गई। क्यों? अगर हाँ करें तो पातिव्रत धर्म जाता है और ना करें तो सारा संसार जल जाएगा। पार्वती जी जानती हैं कि भगवान शंकर विष को पचा सकते, लेकिन पातिव्रत धर्म तो ये अनुमति नहीं देता कि वो हाँ करें। पार्वती जी हाथ जोड़ के सिर झुका करके मौन हो गई, माने कोई जवाब नहीं दिया। शंकर जी समझ गए मौनम स्वीकृति लक्षणम।
मौन मतलब स्वीकृति का लक्षण होता है। अगर आप भी हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे मतलब उसका हाँ होता है इसलिए बोलना चाहिए ना। हाँ, तो अब महाराज भगवान शंकर प्रभु का स्मरण करके विष पान करना प्रारंभ किए। हलाहल विष। अब पान तो कर लिए लेकिन रखें कहाँ? हृदय में रखेंगे तो भगवान का निवास, उनको तकलीफ होगी। मुख में रखेंगे तो भगवान की कथा कैसे कहेंगे? तो गले में रोक लिया। गले में रोक लिया तो भगवान शंकर के ऊपर इतना ही प्रभाव हुआ कि उनका गला श्याम वर्ण का हो गया, और उसी दिन से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ भगवान हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। विष की समस्या समाप्त हो गई। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। कामधेनु गैया निकली, ऋषियों ने ले लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, महाराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, ये सब समुद्र से निकले 14 रत्न। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु ने कहा भाई मंथन तो मैं भी करवा रहा हूं तो मैं भी तो कुछ लूंगा। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ने ले ली। और मंथन हुआ महाराज, और जोर से मंथन हुआ तो सारी दिशाओं को आलोकित प्रकाशित करती हुई साक्षात महालक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी के प्राकट्य होने के तुरंत बाद समुद्र मंथन फिर रुक गया। 2 बार रुका, एक बार विष निकलने से और दूसरी बार लक्ष्मी जी के प्रकट होने से। कोई भी काम की प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 ही कारण होते हैं, या तो भय और या तो लालच। हाँ, प्राय सामान्य व्यक्ति के लिए एक बार भय से बंद हो गया, हलाल विष के भय से, और एक बार लक्ष्मी जी के पाने की लालसा से। समुद्र मंथन बंद हो गया, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया। देवराज इंद्र ने बड़ी व्यवस्था पूर्वक अभिषेक कराया, अपना आसन ले आया। अब सभी लोग लक्ष्मी को चाहते थे कि लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाए। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तभी से ये समस्या है कि सभी लोग लक्ष्मी जी को चाहते। हाँ, नारायण से ज़्यादा लक्ष्मी को चाहते। क्यों? बात सही है कि नहीं? हाँ, नारायण में और लक्ष्मी जी में अगर वोट डलवा दिए जाएं, किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे भाई? लक्ष्मी जी को। एक महात्मा बड़े विनोदी थे वृंदावन में, बोले लक्ष्मी जी तो जीतेंगे ही, नारायण की जमानत बच जाए वही बड़ी बात बोले नेचुरल, स्वाभाविक है महाराज, लक्ष्मी जी का ही पक्ष हाँ बड़ा है। आप दिवाली की पूजा इतनी धूमधाम से करते हैं, शायद रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी इतनी धूमधाम से नहीं करते होंगे। क्यों? लक्ष्मी जी की पूजा। तो महाराज कहते हैं लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, सभी लोग चाहने लग गए। लक्ष्मी जी के हाथ में ही कमल की माला दे दी गई। सभी लोग लाइन से बैठ गए पंक्तिबद्ध। बोले लक्ष्मी जी स्वयं जिसका वर्ण करें वहीं लक्ष्मी जी जाएंगे, क्योंकि सभी चाहते निर्णय कैसे हो। सभी लोग बैठे हुए, लक्ष्मी जी कमल की माला लेके देख रही। सबसे पहले देखा तो दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, तो बहुत तपस्वी लेकिन बड़े क्रोधी। लक्ष्मी जी ने कहा इनका वर्ण नहीं करोगे नहीं तो रोज झगड़ा होगा। बड़े क्रोधी, बिना कारण क्रोध आता है इनको। माने यहाँ पर ये बताया गया व्यापारी को क्रोधी नहीं होना चाहिए। जो क्रोधी होगा उसके पास लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, कस्टमर ही भाग जाएगा गुस्सा करोगे तो। हाँ, व्यापारी को कोमल चित्त होना चाहिए। हाँ, मितभाषी, हाँ मृदुभाषी होना चाहिए। पहले गांव की कहावत थी कि शासन गरम, बनिया नरम और कन्या को शर्म। ये पुराने लोगों को पूज्य रोटी राम बाबू सुनाते थे, गाँव की कहावत पुराने लोगों की। ये तीनों रहें तो समाज व्यवस्थित चलता है, और आज तीनों उल्टा हो गया। शासन गरम की जगह नरम हो गया, और व्यापारी नरम की जगह गरम हो गया, और आगे आप समझ लो, मैं नहीं बोलूँगा हमारा इसलिए सारा समाज में उपद्रव चालू हो गया। तो अब कहते हैं जो क्रोधी होगा, हाँ ठीक से मिठास से बात नहीं करेगा, उसका व्यापार नहीं चलेगा। दुर्वासा जी का वर्णन नहीं किया। और आगे बढ़े महाराज, बृहस्पति जी हैं बड़े ज्ञानी लेकिन पक्षपाती हैं। जिसको महाराज किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट हो जाए वो भी व्यापार ठीक से नहीं कर सकता है, उनका भी वर्णन नहीं किया। आगे देखा महाराज देवराज इंद्र बैठे। देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा। लक्ष्मी जी ने देखा है तो स्वर्ग का राजा, लेकिन ये डरपोक बहुत है,
कोई भी दैत्य आता है भाग खड़ा होता है, ये भागेगा तो मेरे को भी भागना पड़ेगा, इसका भी वर्णन नहीं करूंगी। माने जो व्यक्ति व्यापार में जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखता वो भी व्यापार में सफल नहीं होता है। उठाना पड़ता, लाभ हानि होता रहता है। और आगे बढ़े महाराज, भोले बाबा बैठे हुए थे, वो तो आनंद ले रहे थे, उनको तो लक्ष्मी चाहिए नहीं, लेकिन बैठे हुए। भोले बाबा बागंबर पहने, विभूति लगाए, सर्पों की माला पहने हुए। लक्ष्मी जी ने देखा है तो बड़ी शक्तिशाली, विस्मान इन्होंने ही किया है, लेकिन इनकी वेशभूषा ठीक नहीं है। न घर है न वेशभूषा है, तो इनका भी वर्णन नहीं किया लक्ष्मी जी ने। अर्थात व्यापार करने के लिए पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, तभी व्यापार ठीक चलेगा। ये सब प्रभाव डालता है। उसके बाद और आगे बढ़े तो एक महापुरुष सोए हुए, पीतांबर ओढ़ के सोए हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा ये कौन? सब लोगों ने कहा यही तो विष्णु भगवान, नारायण भगवान। विष्णु भगवान उठ के खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा सर्व समर्थ सर्व सुंदर तो यही है, लेकिन थोड़ा दोष इनमें भी है। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो भगवान में भी थोड़ा कमी निकाल सकती है। लक्ष्मी जी का स्वभाव कहें या लक्ष्मी पतियों का, उद्योगपतियों का स्वभाव कहें। उद्योगपति लोग महात्माओं को पास फेल करते हैं। जानते हैं कैसे? आपस में जब बात करेंगे वो महात्मा अच्छे हैं, वो महात्मा अच्छे नहीं है। माने और महाराज में बात तो सब ठीक है, लेकिन ये बात महाराज की ठीक नहीं है। मतलब महाराज को भी सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं, तो ये पैसे का दोष है। लक्ष्मी जी का दोष है। वो भगवान को कह रहे, बोले भगवान में भी थोड़ा तो कमी है, बाकी तो सब ठीक है। किसी ने पूछा देवी जी नारायण में क्या कमी है? बोले मेरा स्वयंवर हो रहा है, सारे लोग बैठे हैं और ये सो रहे, ये कोई बात? उठ के बैठना चाहिए कम से कम, यही एक कमी। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो यही है, वर्ण तो इन्हीं का करूंगी। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह संपन्न हो गया। महाराज जी बड़े विनोद में कहते थे, बोले कि अगर विवाह अभी संपन्न हुआ तो लक्ष्मी नारायण तो अनादि दंपति है। तो पहले क्या था? अगर अभी जयमाला डाला तो बोले नहीं अनादि दंपति हैं, विवाह पहले ही हो गया था। बोले फिर अभी क्यों हुआ दोबारा? तो महाराज जी विनोद में कहते थे कि एक बार लक्ष्मी जी ने देखा बैकुंठ से कि पृथ्वी लोक में लोग अपने शादी की वर्षगांठ आजकल बहुत मनाते हैं, एनिवर्सरी। तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि हमारी शादी की वर्षगांठ कब है, हम लोग भी मनाएंगे। महाराज जी बड़े विनोद में सुनाते थे। तो भगवान ने कहा कि भाई हम लोग तो अनादि दंपति हैं, किसी तिथि में विवाह हुआ हो तब तो वर्षगांठ हो। हम तो जब से सृष्टि है तभी से हमारा दंपति, पति पत्नी। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, आपको पता होगा, आप बताइए हमारी शादी की तिथि कौन सी है। अब भगवान क्या करें? महाराज पत्नी कभी हट कर जाए तो बात फिर माननी पड़ती है, क्या करें। भगवान ने कहा जाओ समुद्र मंथन हो रहा है, उसमें तुम प्रवेश कर जाओ और समुद्र मंथन से जिस दिन निकलोगी, हमको जिस दिन जयमाला पहनाओगी, वही हमारी शादी की वर्षगांठ हो जाएगी, वही फिर हम लोग मनाया करेंगे। तो इसलिए लक्ष्मी जी को पहले समुद्र में प्रवेश कराया, बाद में वहाँ से निकाला और उसके बाद फिर उन्होंने जयमाला डाली। अब कहते हैं फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, क्योंकि लक्ष्मी जी तो नारायण भगवान के पास चली गई, उन्हीं की थी, उन्हीं के पास जाएंगी। फिर समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से एक 16 वर्ष की कन्या जिसकी आंखें लाल लाल थीं वो प्रकट हुई। इसका नाम था वारुणी। वारुणी आप लोग जानते, मदिरा शराब, वो भी समुद्र से प्रकट हुई। असुरों ने कहा इसको हम लेंगे, देवताओं ने कहा तुम ले लो, ये तुम्हारे लायक ही है महाराज। तो जो शराब पीते हैं वो देव पक्ष में नहीं है, वो दैत्यों के पक्ष में है। आजकल तो थोड़ा स्थिति खराब ही हो गई है, जो नई जनरेशन है ना। मैंने सुना लड़के तो पीते ही हैं, लड़कियां भी पीती हैं। बोले ये एडवांस नहीं है, उनकी पार्टी में उनको बुलाते ही नहीं। बड़ी स्थिति खराब है। मेरे को तब पता लगा, एक हमारे भक्त अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे और वो ऐसा लड़का खोज रहे थे जो नॉनवेज और ड्रिंक नहीं लेता हो। वो लड़का मिलना कठिन हो गया। मिल गया किसी तरह, लेकिन बहुत कठिन है। पहले तो पंजाबी लोगों में ज़्यादा कल्चर था, लेकिन अब तो माफ़ करिएगा मारवाड़ियों में भी कम नहीं है। नई जो जनरेशन है वहाँ ड्रिंक नहीं लेते हो, ऐसा लड़का लड़की मिलना कठिन हो गया है।
तो ये दैत्यों का है, ये दैत्यों का कल्चर है, ये देवताओं का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है। वारुणी को दैत्यों ने स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद महाराज धन्वंतरी भगवान निकले, जो आयुर्वेद के मुख्य भगवान, अमृत कलश लिए हुए, जिसके लिए समुद्र मंथन हो रहा था। अब उसके बाद समुद्र मंथन बंद हो गया, झगड़ा होने लग गया अमृत के लिए, जिसके लिए महाराज मंथन हो रहा था। देवताओं को दैत्यों ने मार पीट के भगा दिया, अमृत छीन लिया। अब देवता लोग लगे चिल्लाने, भगवान को बुलाने लग गए, महाराज इतनी मेहनत की और अमृत तो गया। भगवान बोले मैं जब तक हूँ तब तक भरोसा रखो, कहीं नहीं जाएगा। बोले भरोसा क्या रखें, वो तो लेके जा रहे हैं। देवताओं का भरोसा नहीं भगवान पर, क्या करें। भगवान मुस्कराए, तुरंत जाकर के आगे बड़ा सुंदर एक देवी का रूप बना करके दैत्यों के सामने प्रकट हो गए, जिनका नाम हो गया मोहिनी भगवान। बोलिए मोहिनी भगवान की। दैत्यों को मोहित करने के लिए प्रकट हुए थे। दैत्यों ने देखा मोहिनी भगवान को और मोहित हो गए, तो उद्देश्य वही था। दैत्यों ने पूछा देवी जी आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं। हम भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया, आप लोग हमारा बंटवारा कर दो अमृत का, आप पे हम भरोसा करते। मोहिनी भगवान तो बड़े कुशल। मोहिनी भगवान ने कहा कि मैंने सुना है तुम लोग कश्यप की संतान हो, कश्यप जैसे ऋषि की संतान। क्या तुम लोगों ने ये नहीं सुना पढ़ा कि किसी विशेष काम के लिए अपरिचित व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, और इतना विशेष काम अमृत का बंटवारा, और मेरे पे भरोसा कर रहे हो। क्या शिक्षा तुम्हारे पिताजी ने नहीं दी तुमको? दैत्यों को बात तो ठीक लगी, बोले माताजी आपने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, आगे से हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन आप पे भरोसा तो और बढ़ गया हमारा। ये देखो कला मोहिनी भगवान की, आप पे तो और भरोसा बढ़ गया। अब आप तो ले ही लीजिए अमृत कलश, हमारा बंटवारा कर ही दीजिए। मोहिनी भगवान बोले एक बार और सोच लो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो बीच में कोई नहीं बोलेगा। बोले नहीं बोलेंगे, सारी शर्तें पहले मनवा ली, और कोई झगड़ा नहीं, कोई युद्ध नहीं, अमृत कलश अपने आप उन लोगों ने दे दिया। ये है कला भगवान की। अमृत कलश भगवान को दे दिया। भगवान ने दैत्यों से कहा जाओ समुद्र स्नान करो, ऐसे लाभ नहीं होगा अमृत पीने का। स्नान करने गए, तब तक देवताओं को इशारा किया बैठो जल्दी पंक्ति में, हाँ अमृत तुमको पिलाऊंगा, इनको तो बेवकूफ़ी बनाना है। देवता लोग अलग पंक्ति में बैठ गए, दैत्य आके दूसरी पंक्ति में बैठ गए। भगवान मोहिनी जल्दी जल्दी अमृत पिला रहे हैं देवताओं को कि भेद न खुल जाए। तब तक दैत्यों में महाराज वार्तालाप होने लग गया, सारा अमृत उधर ही पिला रहे हैं, इधर तो ला ही नहीं रहे। दैत्यों ने कहा हमने तो पहले कहा था मत दो, क्यों दिया इनको। तीसरे ने सोचा ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, अमृत खत्म हो जाएगा, और देवता बन करके सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। भगवान जल्दी में थे, इतनी जल्दी में थे कि वो भी देख नहीं पाए। जब पिला दिया उसको, स्वरभानु नाम का दैत्य था वो, उसको भी पिला दिया। तब सूर्य चंद्र ने बताया महाराज ये तो दैत्य है। तो बोले पहले बताना चाहिए था, अब तो अमृत पी गया हो। मोहिनी भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को याद किया और तुरंत उसको प्रहार कर दिया उसके गले में। गला तो कट गया दैत्य का, लेकिन अमृत पी चुका था, तो एक का दो हो गया, वही राहु और केतु बन गया। आज तक सूर्य चंद्र से वो बदला लेता रहता है। महाराज जब लोगों ने देखा मोहिनी भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र, अब और शोर मचा। ये सुदर्शन चक्र तो विष्णु भगवान के हाथ में रहता है, मोहिनी भगवान के हाथ में कहाँ से आया? ये मोहिनी है या मोहना है कोई? महाराज वो हड़कंप मचा, सब उठ करके खड़े हो गए। अब तो मोहिनी भगवान का भेद खुल नहीं था, खुल गया। विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गए, गरुड़ जी पे बैठ करके बैकुंठ को चले गए। काम तो हो गया उनका। देवताओं ने अमृत पी लिया, भयंकर दैवासुर संग्राम हुआ, और इंद्र ने बलि को महाराज मार डाला सेना के साथ। बलि का प्राणांत हो गया। देवताओं को स्वर्ग का राज्य पुनः मिल गया।